एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल हमें देवी की कृपा दिलाता है बल्कि जीवन के हर संकट का समाधान भी देता है। एक ऐसा पाठ जिसे पढ़ने मात्र से न केवल आत्मबल बढ़ता है बल्कि मानसिक और भौतिक बाधाएं भी दूर होती हैं। यही रहस्य छुपा है दुर्गा सप्तशती के पाठ में। इस ग्रंथ की हर एक कथा, हर एक श्लोक में देवी दुर्गा की महिमा और उनके चमत्कारिक प्रभाव का वर्णन मिलता है। यह केवल एक धार्मिक पाठ नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली साधना है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण के अनुसार मौजूद एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं जो 3 भागों में विभाजित हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। ये श्लोक देवी दुर्गा की 3 प्रमुख रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कथाओं को विस्तार से बताते हैं। यह ग्रंथ मातृपक्ष की शक्ति और उनकी अनुकंपा का प्रतीक है। यह पाठ देवी की शक्ति और उनके दैवीय चमत्कारों का वर्णन करता है, साथ ही हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे पार किया जाए। यह ग्रंथ 3 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला प्रथम चरित्र, महालक्ष्मी की कथा। दूसरा मध्य चरित्र, महाकाली की कथा। तीसरा उत्तर चरित्र, महासरस्वती की कथा। यह त्रिदेवियों की शक्तियों का संगम है जो सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती की रचना हजारों वर्ष पहले की गई थी। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले चंडी पाठ किया था। महाभारत में अर्जुन ने देवी से शक्ति प्राप्त करने के लिए इस ग्रंथ का पाठ किया। आज के समय में भी तनाव, अवसाद और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह पाठ अचूक है। यह हमारी आत्मा को जागृत करता है और मनोबल को बढ़ाता है। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में आतंक मचाया था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता निराश और भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्रित की और एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, माता दुर्गा। माता दुर्गा अपने अद्भुत तेज और सौंदर्य के साथ महिषासुर का सामना करने निकली। देवी के प्रत्येक अंग में विभिन्न देवताओं की शक्ति का वास था। उन्होंने अपने 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 9 दिनों तक यह संग्राम चला, जिसमें माता दुर्गा ने अपने अद्भुत कौशल और साहस से सभी दैत्यों का संहार किया। 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया। यही दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में मुख्यतः 3 कथाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि संकट के समय किस प्रकार देवी दुर्गा की आराधना से शक्ति और समाधान प्राप्त किया जा सकता है। पहली मधु और कैटव की कथा। मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य थे। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। ये दोनों इतने बलवान थे कि ब्रह्मांड को नष्ट करने पर आमादा हो गए। देवी महाकाली के आह्वान पर भगवान विष्णु ने इनका संहार किया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि जब भी अज्ञान और अहंकार जीवन में आते हैं तो ज्ञान और विवेक ही उन्हें समाप्त कर सकते हैं। दूसरी महिषासुर की कथा। इस कथा का वर्णन पहले ही किया गया है। यह शक्ति की महिमा और संयम की आवश्यकता पर बल देती है। तीसरा शुंभ और निशुंभ की कथा। शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इनका अंत भी माता दुर्गा ने किया। इस कथा में काली और चामुंडा के रूपों का वर्णन मिलता है। यह कथा
दर्शाती है कि जीवन में असत्य और अन्याय का नाश अवश्यंभावी है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि। क्या दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के लिए कोई विशेष विधि है? हाँ, यह ग्रंथ एक पवित्र अभ्यास की मांग करता है। आइए जानते हैं। पहला, स्थान और समय का चयन। पाठ करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे माना गया है। यह पाठ शांत और स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए। दूसरा, पाठ से पहले की तैयारी। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं। तीसरा, पाठ की विधि। पाठ को 3 दिनों, 5 दिनों या 9 दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। पाठ के दौरान चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। पाठ के लिए शुद्ध वातावरण का होना आवश्यक है। पाठ करने वाले व्यक्ति को संयमित जीवन जीना चाहिए। पाठ को 3 चरणों में पूरा करें: कवच, अग्रला स्रोत और कीलक। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं और हर अध्याय में देवी दुर्गा की महिमा और उनके स्वरूप और उनके द्वारा दी गई सुरक्षा का वर्णन है। प्रत्येक मंत्र विशेष अर्थ रखता है। पहले अध्याय में दुर्गा शब्द का अर्थ, इसके विभिन्न स्वरूप और शक्ति के बारे में बताया गया है। इसे पढ़ते समय आपको शक्ति का अनुभव होगा। क्या आपको पता है, जो लोग नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास में भी सुधार होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन में अनेक प्रकार से मदद करता है। आपकी समस्याओं का समाधान, मानसिक तनाव से मुक्ति और व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि, यह सब इस पाठ के माध्यम से संभव है। कुछ साधक बताते हैं, जब उन्होंने इस पाठ को नियमित रूप से किया तो उनकी नकारात्मकता कम हुई और जीवन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता ने ले ली। आप भी यह अनुभव कर सकते हैं। दरअसल जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा बदलने का उपकरण बनते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लाभ। क्या आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, भौतिक और मानसिक बाधाओं का समाधान। यह पाठ धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। दूसरा, शत्रुओं से रक्षा। दुर्गा सप्तशती का पाठ नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से रक्षा करता है। तीसरा, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। यह व्यक्ति की आत्मा को पवित्र करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह पाठ हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। चौथा, कर्म और फल का सिद्धांत। सप्तशती की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। यह पाठ हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। पांचवा, संकटों का निवारण। दुर्गा सप्तशती के पाठ को विधिवत करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। इसे करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। छठा, धन, स्वास्थ्य और सफलता। देवी महालक्ष्मी के आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। माता सरस्वती की कृपा से विद्या और बुद्धि का विकास होता है। दुर्गा सप्तशती का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है कि क्या दुर्गा सप्तशती केवल आध्यात्मिक महत्व रखती है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा है? पहला, ध्वनि तरंगों का प्रभाव। जब दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण होता है तो यह ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यह हमारी एकाग्रता और मानसिक शांति को बढ़ाती हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। नियमित पाठ करने से डोपामाइन, जो है खुशी का हार्मोन, का स्तर बढ़ता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है। तीसरा, ऊर्जा संतुलन। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करता है। पाठ करने के दौरान मन को शांत
और सकारात्मक रखना आवश्यक है। पाठ में गलत उच्चारण से बचें। पाठ को बीच में रोकना नहीं चाहिए। इसे अनुशासन के साथ करना चाहिए। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में दुर्गा सप्तशती का पाठ मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें हमारी परंपरा और धर्म से जोड़ता है। साथ ही यह हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। यह पाठ हमारे मनोबल को बढ़ाता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। यह आत्मा को शक्ति देता है। तो दोस्तों, अब जब आप दुर्गा सप्तशती के बारे में पूरी जानकारी रख चुके हैं, तो आप इसे अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। थोड़ा समय निकालें, एक निश्चित समय पर पाठ करें और महसूस करें कि यह कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। आपकी मेहनत के साथ साथ आस्था और भक्ति का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ें और इस पवित्र ग्रंथ का लाभ उठाएं। दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। इसका पाठ हमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ पहुंचाता है, बल्कि यह हमें अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्तियों का एहसास कराता है। देवी दुर्गा की कृपा से ही जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो आइए इस दिव्य ग्रंथ का आदर करें और इसके पाठ से अपना जीवन उज्जवल बनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।